अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो इस वीक भी बहुत सारे नए अपडेट्स हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से, डिस्कवरी की दुनिया से। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस एपिसोड में ना हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस और शोबिस की भी बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्स से। तो एस्टन मार्टिन जो अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली थी उसे अब डिले कर दिया है। एस्टन मार्टिन जो एक ब्रिटिश लग्जरी कार मेकर कंपनी है ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रिलीज करने से डिले कर दिया है, वो भी ये कहते हुए कि बहुत सारे लोग एस्टन मार्टिन की प्राइस पर इलेक्ट्रिक कार्स को नहीं खरीदना चाहते। अब उनका प्लान है कि वो जाकर 2026 में अपनी कार्स को जाकर लॉन्च करेंगे, लेकिन पहले ये कार 2025 में ही लॉन्च होने वाली थी। और चाइना ऑटोमेकर BYD ने अपनी वो पहली कार शो कर दी है जो पानी पर भी फ्लोट करेगी। और एप्पल कंपनी ने अपनी तरफ से जो कार मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोडक्शन शुरू किया था अब उसे कैंसिल कर दिया है। पिछले 10 सालों से लेकर एप्पल सीक्रेटली किसी प्रोजेक्ट पर काम करता आ रहा है जिसका नाम है एप्पल कार्स। और एप्पल कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे भी लगाए थे और बहुत सारे लोगों को भी हायर किया था। पहले तो वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में इस कंपनी ने गाड़ियों के लिए टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस किया और एप्पल कंपनी कार्स के बजाय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब आते हैं इलॉन मस्क पर। तो इलॉन मस्क ने ये क्लेम किया है कि उसकी टेस्ला रोडस्टर 1 सेकंड के अंदर ही अंदर 0 से 60 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। इलॉन मस्क जो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर हर बार कोई ना कोई बड़ी बातें करता रहता है, उसने अपने आने वाली टेस्ला रोडस्टर से रिलेटेड एक एक्साइटिंग न्यूज अपडेट दी है, वो भी अपने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, इलॉन मस्क ने ओपन एआई कंपनी को स्यू कर दिया है। इलॉन मस्क ओपन एआई कंपनी और उसके CEO यानी कि सैम आल्टमैन के ऊपर एक मुकदमा शुरू करने वाला है, वो भी ये कहते हुए कि ओपन एआई कंपनी अपने फाउंडेशनल मिशन से पीछे हट रही है। और ओपन एआई कंपनी का फाउंडेशनल मिशन था कि प्रॉफिट के बजाय ह्यूमैनिटी के लिए बेहतरी लाना। और ये केस अब यही नहीं खत्म होने वाला, ये और भी आगे जाएगा। अब बात करते हैं कुछ नए गैजेट्स की। तो मोटोरोला ने अपनी तरफ से नए फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट को शो किया है जिसे आप अपनी कलाई में भी बांध सकते हैं। अगर आप इस स्मार्टफोन को फ्लैट रखेंगे तो इसकी स्क्रीन होगी 6.9 इंच, जिससे आप इसे एक स्मार्टफोन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके और भी बहुत से एडजस्टिंग मोड्स हैं। और Xiaomi ने भी अपनी तरफ से CyberDog 2 को शो किया है। ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें 19 सेंसर्स हैं और एक बेहतर डिसीजन मेकिंग सिस्टम भी है। इसे बनाया ही गया है एक असली डॉग की तरह इंटरेक्शन और मूवमेंट करने के लिए। इससे ये बात जाहिर होती है कि Xiaomi रोबोटिक्स को लेकर कितनी डेडिकेटेड है। अब आते हैं एलिफेंट इन द रूम पर, जो कि है मुकेश अंबानी के बेटे यानी कि आनंद अंबानी की शादी। और मैं आपको बताऊंगा कि इस शादी में कौन से महंगे इंतजामात हुए। तो सबसे पहले है ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर यानी कि रिहाना की परफॉर्मेंस, जिसने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 6 से 9 मिलियन डॉलर्स चार्ज किए थे। उसके बाद है चार्टर्ड फ्लाइट्स जो मुंबई और दिल्ली से जामनगर आई। इंडोर के जार्डन होटल से 21 शेफ्स आए थे, वो भी वैरायटी ऑफ डिशेस बनाने के लिए। और इतनी महंगी शादी में भला गाड़ियां कैसे पीछे रह सकती थी। हाँ, तो इस शादी में बहुत सारी लग्जरी कार्स यूज हुई हैं मेहमानों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, जिनमें है रोल्स रॉयस, रेंज रोवर और बेंटली। इतनी महंगी सर्विसेज के साथ साथ इस शादी में दुनिया के महंगे तरीन लोग भी आए थे, जिनमें सबसे बड़े हाईलाइट थे मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स। जिनमें बिल गेट्स का वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ जहां वो एक टी मेकर से एक चाय मांगते हैं। One chai, please. Don't sweat the technique. अब आते हैं दुनिया के उन सबसे बड़ी कंपनीज पर जिन्होंने एक दिन के अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया, जिनमें नंबर 10 पर है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने एक दिन में 54.1 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 9 पर है वीजा जिसने 54.9 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 8 पर है JP मॉर्गन जिसने एक ही दिन में 100.9 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 7 पर है एक्सॉन मोबिल जिसने 111.1 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 6 पर है अमेजोन जिसने 121.9 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 5 पर है एनवीडिया जिसने 135.7 मिलियन डॉलर्स गेन किए। मेटा ने 175.5 मिलियन डॉलर्स गेन किए। नंबर 3 पर है गूगल जिसने 239 मिलियन डॉलर्स गेन किए। सेकंड पर है माइक्रोसॉफ्ट जिसने 246.2 मिलियन डॉलर्स गेन किए। और नंबर 1 पर है एप्पल जिसने 376.8 मिलियन डॉलर्स गेन किए, वो भी सिर्फ एक दिन में। और जेफ बेजोस ने इलॉन मस्क को सरपास कर दिया है, वो भी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बनते हुए। ये 3
3 सालों में पहली मर्तबा हुआ है कि इलॉन मस्क से दुनिया का रिचेस्ट पर्सन का टाइटल छीन लिया है, वो भी जेफ बेजोस ने। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने ओपन एआई कंपनी को स्यू कर दिया है और इसी से रिलेटेड इलॉन मस्क ने ये कहा है कि वो इस केस को छोड़ देगा अगर ओपन एआई कंपनी अपना नाम ओपन एआई से बदलकर क्लोज्ड एआई रख देगी। अब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में बनने वाली सबसे महंगी तरीन मूवीज पर, जिनमें नंबर 10 पर है जस्टिस लीग 2017 वाली जो $300 मिलियन में बनी थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बनी थी $324 मिलियन में। नंबर 8 पर है फास्ट 10 जो बनी थी $325 मिलियन में। एवाटार द वे ऑफ वाटर बनी थी $350 मिलियन में। नंबर 6 पर है एवेंजर्स एंड गेम जो बनी थी $356 मिलियन में। नंबर 5 पर है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो बनी थी $365 मिलियन में। नंबर 4 है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स जो बनी थी $410 मिलियन में। थर्ड नंबर पर है स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काई वॉकर जो बनी थी $460 मिलियन में। सेकंड नंबर पर है जोरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम जो बनी थी $516 मिलियन में। और नंबर 1 पर है स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस जो बनी थी $533 मिलियन में। तो व्यूवर्स, यही थी इस बार की न्यूज़। अगर ये आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।